नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। जिन पर लगाते हैं भ्रष्टाचार का आरोप, उन्हें ही करते हैं पार्टी में शामिल। भाजपा पर शरद पवार का तंज। आइए जानते हैं विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करते हुए एनसीपी संस्थापक शरद पवार ने कहा कि भाजपा भ्रष्टाचार के आरोपों का सामना कर रहे लोगों को पाक साफ करने वाली एक वॉशिंग मशीन बन गई है। उन्होंने हेमंत सोरेन और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत कई भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री को निशाना बनाने के लिए केंद्र की आलोचना की। एनसीपी शरद चंद्र पवार के कार्यकर्ताओं के एक सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि भ्रष्टाचार के बारे में बात करते समय अविभाजित एनसीपी को पीएम मोदी खूब कोसते थे, लेकिन अब कुछ और बोल रहे हैं। संसद में भाजपा को एक पुस्तिका दी गई थी जिसमें कहा गया था कि भाजपा सत्ता में नहीं थी तो क्या क्या अनियमितताएं हुई। उस पुस्तिका में आदर्श घोटाले में अशोक चौहान के संलिप्तता का उल्लेख किया गया है, लेकिन कुछ दिनों बाद चौहान भाजपा में शामिल हो गए और भाजपा ने उन्हें राज्यसभा सदस्य बना दिया। एक तरफ भाजपा आरोप लगाती है, वहीं दूसरी तरफ उन्हीं लोगों को पार्टी में शामिल करती है। भ्रष्टाचारियों के लिए भाजपा वॉशिंग मशीन है। शरद पवार ने कहा कि हमने एनसीपी का गठन किया और ऐसा करते हुए हम महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू की विचारधाराओं के प्रति डट रहे। आज सत्ता में रहने वाले लोग महात्मा गांधी की प्रशंसा करते हैं, लेकिन नेहरू को बदनाम करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 70,000 करोड़ रुपए के सिंचाई घोटाले के बारे में बात की। साथ ही उन्होंने महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक में अनियमितताओं के बारे का भी जिक्र किया। मैंने तब कहा था कि एनसीपी का कोई भी व्यक्ति एमएससी बैंक में किसी भी तरह के घोटाले में शामिल नहीं था। मैंने उन्हें जांच की चुनौती दी। गौरतलब है कि अजित पवार ने शरद पवार के खिलाफ बगावत कर दी और पिछले साल जुलाई में अन्य एनसीपी नेताओं के साथ एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में शामिल हो गए। चुनाव आयोग ने पार्टी को एनसीपी का नाम दिया और अजित पवार के नेतृत्व वाले गुट को इसका प्रतीक घड़ी भी दे दिया। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।